Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे यूं ही मिलते रहिए। आज अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट टेंस की पूरी सीरीज़ अपन ने कंप्लीट कर ली है। पास्ट टेंस की पूरी सीरीज़ अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज अपन डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को। मुख्य वर्ब, मेन वर्ब में क्या क्या आएगा? के साथ गा, गे, गी, गा का प्रयोग, जैसे राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे, ठीक है। मुख्य मेन वर्ब के साथ में क्या क्या आएगा? गा, गे, गी, गा का प्रयोग, जिसमें राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य को जब अपन डिस्कस करते हैं तो सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। हम सब साथ बैठेंगे, वी शैल विल सिट टुगेदर, ठीक है। वी शैल सिट टुगेदर। तो क्या हुआ इसमें कि राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। हम साथ में बैठेंगे, वी ऑल विल सिट टुगेदर। नेगेटिव सेंटेंसेस, सिर्फ क्या फर्क होता है? सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये लग जाते हैं इसमें। सिर्फ इसमें ऐड क्या हो जाता है बेटा? एक्स्ट्रा नॉट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो राम स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, हम सब साथ में नहीं बैठेंगे, नॉट, ठीक है। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम सब साथ में नहीं बैठेंगे, वी ऑल नॉट सिट टुगेदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, व्हेन, विल, सब, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य पर आते हैं। जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं कि WH फैमिली के अगर वो है तो वो आंसर डिटेल में होगा, अदरवाइज वो किस में? शॉर्ट में रहेगा। राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। अमन का कब लाएगा, व्हेन विल अमन ब्रिंग। हम कैसे बैठेंगे, हाउ विल वी सिट, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इसमें डिस्कस करते हैं वो कौन सी किताब पढ़ेगी, विच बुक शी रीड। मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, वाई विल मॉम नॉट कॉल हिम। वे लोग नहीं क्या सोचेंगे, वॉट विल द पीपल थिंक। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। मैं क्या खेलूंगा, वॉट विल आई प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। मैं क्या खेलूंगा, वॉट विल आई प्ले। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य में कोई सामान्य रूप से होगा, ठीक है। कोई सामान्य रूप से होगा तो पहचान, फर्स्ट वही सेम, आई, वी, सेकंड यू, थर्ड ही, शी, इट, जो भी टेबल अपनी कॉमन चल रही है। मैं इसमें चेंज इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल का यूज, आई, वी के साथ शैल का यूज, ठीक है। ही विल राइट द लेटर, वह पत्र लिखेगी। ही विल नॉट राइट द लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगी। ही विल राइट द लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी। विल ही नॉट राइट द लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखेगी। वाई ही विल राइट द लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा।
शैल और विल की कहानी अपन डिस्कस करेंगे इसमें। सामान्य स्थिति में आई और वी के साथ शैल का यूज, अन्य के साथ विल का यूज। ठीक है। प्रॉमिस, थ्रीट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, इरादा, प्रतिज्ञा, वादा, धमकी आदि आई वी के साथ विल का यूज, अन्य के साथ शैल का यूज होगा। ठीक है। आई वी के साथ विल का यूज होगा, अन्य के साथ शैल का यूज होगा। जोड़ देना, सभी के साथ विल का प्रयोग। ठीक है। क्या चीज बात पे जोड़ देंगे कि सभी के साथ विल का प्रयोग। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ अपन ने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। राम स्कूल जाएगी, राम विल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले द क्रिकेट। हम सब साथ में बैठेंगे, वी विल सिट टुगेदर। नेगेटिव में सिर्फ अपन क्या ऐड कर देंगे, उसमें नॉट ऐड कर देंगे। ओके। तो नहीं, नॉट। ठीक है। राम स्कूल नहीं जाएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, हम सब साथ में नहीं बैठेंगे। इंट्रोगेटिव में व्हेन, विल और उसका यूज होगा, जिसमें राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। अमन कब लाएगा, व्हेन विल अमन ब्रिंग। हम कैसे बैठेंगे, हाउ विल वी सिट। वो कौन सी किताब पढ़ेगी, विच बुक वी विल रीड। मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, विल वॉम विल नॉट कॉल हिम और हर। वे लोग क्या सोचेंगे, वॉट विल द पीपल थिंक। क्या मैं खेलूंगा, व्हेन विल आई प्ले। मैं क्या खेलूंगा, वॉट विल आई प्ले। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे जब अपन आते हैं तो भविष्य में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा। ठीक है। कि भविष्य में वो कार्य सामान्य रूप से होगा जिसपे उसकी पहचान फर्स्ट आई एंड वी, सेकंड यू एंड यू, थर्ड ही, शी, इट, राज, मधु द बॉय और दे द बॉयज। हेल्पिंग वर्ब शैल विल का यूज होगा, आई वी के साथ शैल का यूज होगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ सेल और विल का यूज होगा और आई और वी के साथ सेल का यूज होगा। ही विल राइट द लेटर। ठीक है। वह पत्र लिखेगा। ही विल नॉट राइट द लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा। ही विल नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखेगा। ही विल, वाई विल ही राइट द लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा। सामान्य स्थिति में आई वी के साथ में शैल का यूज नहीं, अन्य के साथ विल का यूज होगा। प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। विशेष स्थिति जब होती है जिसमें प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, जिसमें दृढ़ निश्चय, इरादा, प्रतिज्ञा, वादा, धमकी आदि हो, तो वी के साथ विल का यूज, अन्य के साथ सेल का यूज। ठीक है। और इन सभी के साथ विल को अपन यूज करेंगे। क्या सुलोचना लिखेगी, विल सुलोचना राइट। ठीक है। सुलोचना क्या लिखेगी, वॉट विल सुलोचना राइट। ठीक है। क्या सुलोचना लिखेगी, वॉट विल सुलोचना राइट। सुलोचना क्या लिखेगी, वॉट विल सुलोचना राइट। ठीक है। जब अपन इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं तो सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक है। मैं मदद नहीं करूंगा, आई शेल राइट अ लेटर। हम स्कूल नहीं जाएंगे, ही विल रोट। मैं तुम्हें गाली नहीं देंगे, वे तुम्हें गाली नहीं देंगे, ही विल नॉट एब्यूज यू। रवि नहीं पढ़ेगा, रवि विल नॉट रीड। आप नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। ठीक है।
क्या क्या आ रहा है इसमें? सब्जेक्ट, शैल, विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं मदद नहीं करूँगा, आई शैल राइट अ लेटर। हम स्कूल नहीं जाएंगे, ही विल रोट। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट एब्यूज यू। रवि नहीं पढ़ेगा, रवि विल नॉट रीड। आप नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ठीक है। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। वह लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। हम दौड़ेंगे, वी शैल रन। राज पढ़ेगा, राज विल रीड। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। ठीक है। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। वह लिखेगा, ही विल राइट। हम दौड़ेंगे, वी शैल रन। राज पढ़ेगा, राज विल रीड। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है? सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। ठीक है। सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर, दैट आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। समरी में अगर अपन देखते हैं तो वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखेगा? विल ही राइट द लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा? विल ही नॉट राइट द लेटर। वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा? वाई विल ही राइट द लेटर। नॉर्मल सेंटेंसेस में मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट द लेटर। वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखेगा? विल ही राइट द लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा? ही विल नॉट राइट द लेटर। क्या वह पत्र क्यों लिखेगा? वाई विल ही राइट द लेटर। नॉर्मल सेंटेंसेस में मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। अब WH फैमिली के जैसे अपन देखते हैं कि WH वर्ड्स जो होते हैं उसमें शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहते हैं। वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हुम, ये सब। वे लोग कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो। तुम लोग पंजाब क्यों नहीं जाओगे? वाई विल यू नॉट गो पंजाब। ठीक है। WH फैमिली के वर्ड्स यूज किए अपन ने, व्हेन, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हु, हुम। वे लोग कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो। तुम लोग पंजाब क्यों नहीं जाओगे? वाई विल यू नॉट गो पंजाब। स्पेशल सेंटेंसेस जिसमें कि अपन क्या क्या डिस्कस करते हैं? प्रॉमिस, थ्रीट एंड डिटर्मिनेशन। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, ही विल नॉट, आई विल मीट यू। वह आपसे अवश्य मिलेंगे, ही शैल मीट यू। मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल किल यू। मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प हिम। स्पेशल डिटर्मिनेशन जिसमें आता है, जिसमें प्रॉमिस, थ्रीट और डिटर्मिनेशन अपन डिस्कस करते हैं। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, आई विल मीट यू। वह आपसे अवश्य मिलेंगे, वी शैल मीट यू। मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल किल यू। मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प हिम। ठीक है। तो अब ये क्या क्या हो गया? प्रॉमिस, थ्रीट एंड डिटर्मिनेशन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं तो इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस आती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ कंडीशनल सेंटेंसेस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट विथ अनदर वन। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल स्कोर बेटर। ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। कंडीशनल सेंटेंसेस देखिए, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल स्कोर बेटर।
एन एक्शन विल टेक्स प्लेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, जिसमें सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. शी विल वॉच मूवी टुमारो. ठीक है. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. क्या मैं आपकी मदद करूँगा? शेल आई नॉट हेल्प यू. क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा? शेल आई नॉट हेल्प यू. क्या तुम काम करोगे? विल यू नॉट वर्क. क्या हम गाना नहीं गाएंगे? शेल वी नॉट सिंग अ सॉन्ग. विल शैल कांट बी यूज वाइल गिविंग ब्लेसिंग. विल और शैल को अपन ब्लेसिंग के साथ यूज नहीं करते हैं, जैसे गेट वेल सून, तो विल कभी नहीं लगेगा. ठीक है. विल सेकंड थर्ड पर्सन में, जिसमें अनसर्टेनिटी है. शैल फर्स्ट पर्सन में. आई विल कम टुमारो, सर्टेनिटी. आई शैल कम टुमारो, अनसर्टेनली. ठीक है. आई विल कम टुमारो, दैट इज सर्टेनिटी. आई विल कम टुमारो, दैट इज अनसर्टेनली. अब अपन एक बार इसको वापस डिस्कस करते हैं. मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग होता है, जैसे राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी और लोग घूमेंगे. ठीक है. उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपन ने डिस्कस किए, जिसमें सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल. मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट. वी विल सिट टुगेदर. नेगेटिव सेंटेंसेस जब अपन डिस्कस करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है. राम विल नॉट गो टू स्कूल. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट. वी ऑल विल नॉट सिट टुगेदर. जब अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं तो उसमें वैन के साथ विल, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा. वेयर विल राम गो, वेयर विल अमन, व्हेन विल अमन ब्रिंग, हाउ विल वी सिट. विच बुक विल विल शी रीड. वाई विल मॉम नॉट कॉल हिम और हर. वॉट विल द पीपल थिंक. What will I play? When I play, will I play? What will I play? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य में कोई कार्य समान रूप से हो. ठीक है. जिसकी पहचान के अंत में गा, गे, गी, गे का यूज होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन आई, फिर वी, फिर यू, फिर थर्ड पर्सन ही, शी, इट और फिर द बॉयज. हेल्पिंग वर्ब विल, शैल का यूज होगा. आई, वी के साथ शैल का यूज अपन करेंगे. फिर वह पत्र लिखेगा. ठीक है. ही विल राइट द लेटर. ही विल नॉट राइट द लेटर. विल ही राइट द लेटर. ही विल नॉट राइट द लेटर. वाई विल ही राइट द लेटर. सामान्य स्थिति में आई और वी के साथ शैल को यूज करेंगे और अन्य के साथ अपन विल का यूज करेंगे, जैसे प्रॉमिस, थ्रीट, डिटर्मिनेशन, जिसमें दृढ़ निश्चय, इरादा, प्रतिज्ञा, वादा, धमकी आदि. ठीक है. आई वी के साथ विल का यूज करेंगे और अन्य के साथ शैल को यूज करेंगे. विल सुलोचना राइट. विल सुलोचना, व्हाट विल सुलोचना राइट. नेगेटिव सेंटेंसेस पे जब अपन जाएंगे तो सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. प्लस अदर्स.
I shall write a letter, he will wrote, he will not abuse you, Ravi will not read, you will not go. फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब आते हैं तो सब्जेक्ट शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर. आई शैल राइट अ लेटर, ही विल राइट, वी शैल रन, राज विल रीड, दे विल कम टुमारो. ठीक है. He will write the letter, he will not write a letter, will he write the letter, will he not write the letter, why will he write the letter. नॉर्मल सेंटेंसेस पे जब अपन जाते हैं, वी शैल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल. WH वर्ड में शैल, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, वॉट, विच, हुज, हु, हुम. ठीक है. तो वेयर विल दे गो, वाई विल यू नॉट गो पंजाब. फिर नेक्स्ट, आई विल मीट यू, ही शैल मीट यू, आई विल किल यू, आई शैल हेल्प हिम. फ्यूचर इंडेफिनेट को जब अपन यूज करेंगे तो इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल स्कोर बेटर. इफ़ यू स्टडी हार्ड, जिसमें देखिए मैंने कंडीशनल सेंटेंस लगाया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट विथ फ्यूचर, कंडीशनल सेंटेंस विथ फ्यूचर इंडेफिनेट विथ अनदर वन. ठीक है. फिर सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स. शी विल वॉच मूवी टुमारो. Shall I not help you? Will you not work? Shall we not sing a song? अब will और shall को अपन कभी भी blessings में यूज नहीं करेंगे. ठीक है. फिर will जो है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ अनसर्टेनिटी, shall जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ अनसर्टेनिटी में. सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी. ठीक है. सर्टेनिटी will, I will come tomorrow, I shall come tomorrow. Uncertainty. ठीक है. Shall I मतलब वो अनसर्टेनिटी से पूछ रहा है कि आऊँ कि नहीं आऊँ. ठीक है ना. तो उसमें क्या हो गया, अनसर्टेनिटी होगी. तो क्या यूज़ किया अपन ने, shall यूज़ किया. और I will come tomorrow, मैं कल आऊँगा, मतलब सर्टेन है, फिक्स है. तो वो मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ, अगर आपको ये पूछना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, I shall come tomorrow. मैं कल आऊँगा, I will come tomorrow. ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ विल एंड शैल इन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी. अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ये देखिए, आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे, शैल. ही, शी, इट, नेम, यू और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल को यूज़ करेंगे. ठीक है. तो वी विल स्टडी, वी शैल स्टडी, हम पढ़ेंगे. मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली. वह कल खेलेगी, शी विल प्ले टुमारो. मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू. तुम अपना दूध खत्म करो, यू विल फिनिश योर मिल्क. वह देखेंगे, दे विल प्ले. राधा नाचेगी, राधा विल डांस. ठीक है. तो एक बार ये कंडीशनल सेंटेंसेस और ये एक बार मैं आपको वापस क्लियर कर देती हूँ. कंडीशनल सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट विथ, कंडीशनल सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनेट विथ अनदर वन. इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल स्कोर बेटर, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो. एन एक्शन विल टेक्स प्लेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर. एक्शन जो है वो कुछ पॉइंट में फ्यूचर के साथ होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर. शैल वी वॉच मूवी टुमारो, क्या हम कल मूवी देख सकते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, एन एक्शन विल टेक्स प्लेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर. फ्यूचर के कुछ पॉइंट पर एक्शन हो रहा है ना. तो वी शैल वॉच मूवी टुमारो, क्या हम कल मूवी देख सकते हैं. फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा. शैल, अब देखो शैल को कैसे लगाया, आई नॉट हेल्प यू. ठीक है.
क्या तुम नहीं करोगे, विल यू नॉट वर्क। तो अभी देखिए ये सर्टेन है, ये अनसर्टेनिटी है। क्या हम गाना नहीं गाएंगे, ये भी अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, तो शैल बी नॉट सिंग। ठीक है ना, समझ में आया। जहाँ पे सर्टेन एंड अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे सर्टेनिटी है वहाँ पर आप जो है वो विल को यूज़ करेंगे, जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ पे आप शैल को यूज़ करेंगे। क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, तो वो पूछ रहा है, तो क्या होगा, शैल। क्या तुम काम नहीं करोगे, विल। क्या हम गाना नहीं गाएंगे, शैल। ठीक है, तो और एक चीज, विल और शैल को कभी भी अपन ब्लेसिंग्स में यूज नहीं करते हैं। विल और शैल जो होते हैं वो कभी भी ब्लेसिंग्स में यूज नहीं होते हैं। गेट वेल सून, ठीक है ना, इस तरह से जो जब भी आप कोई ब्लेसिंग या कुछ देते हैं तो आप उसको यूज नहीं करते हैं। विल जो है वो सेकंड पर्सन अनसर्टेनली, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। तो आई विल कम टुमारो, दैट इज सर्टेनिटी। आई शैल नॉट कम टुमारो, दैट इज अनसर्टेनिटी। क्लियर। फिर अपन ने इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। आई वी के साथ शैल, ही शी इट नेम, यू दे विल। ठीक है, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, ही शी इट कोई नाम है, यू है, दे है, तो विल को यूज करेंगे। ही विल, वी शैल स्टडी, आई शैल गो टू दिल्ली, शी विल प्ले टुमारो, एंड वी विल यू फिनिश योर मिल्क, दे विल प्ले, राधा विल डांस। हम पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, वह कल खेलेगी, शी विल प्ले टुमारो, मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू, तुम अपना दूध खत्म करोगे, यू विल फिनिश योर मिल्क, वह देखेंगे, दे विल प्ले, राधा नाचेगी, राधा विल डांस। सो दैट इज द फॉर्म विथ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, डन है ना, क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पूरा हो चुका है अपना, है ना। फिर फ्यूचर, पास्ट भी अपना इसी तरह से पूरा हो चुका है। पास्ट की भी चारों सीरीज पूरी हो चुकी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने ये वीडियो शुरू किया था, ठीक है, जो जिसमें आपके जनरल ग्रामर पूरी आ रही है। कोई भी तरह का डाउट होता है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। पढ़ते वक्त जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, कंडीशनल सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, तो वो मैंने सेंटेंसेस में डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई दिक्कत आती है, सेंटेंस वाली सीरीज देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब कहीं पे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसमें दिक्कत आ रही है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ओपन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। टेंसेस में अपन ने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स, पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन ने फ्यूचर इनडेफिनेट भी कंप्लीट कर लिया है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई भी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमारा वीडियो देखते हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि क्लास में जैसे आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ है। पढ़ते वक्त बीच में उठकर चले जाएंगे तो उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है ना। टीचर पढ़ाता है, छोड़ के चले जाते हो तो क्या वो समझ आता है क्या? तो सेम चीज़ वही है। पर आप क्या सोचते हो कि वीडियो है हम बाद में वापस देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीचर उस समय जो एक्सप्रेशंस के साथ में जिस फॉर्म से वो एक्सप्लेन कर रहा है और आप उसी सीक्वेंस में बैठे हुए हो तो वो चीज़ जल्दी ग्रैस्प होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? उस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो, वरना ग्रैस्पिंग जो है ना वो टूट जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह से जुड़ते जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमें शेयर करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। Thank you from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.